गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, पिछली क्लासेस में मैंने आपको वेक्टर एडिशन के बारे में सब कुछ समझा दिया था, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दिखा दिए थे और 3 टाइप के लॉ आपको समझाया था। फर्स्ट लॉ समझाया था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद हम लोग समझे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स समझे थे। अगर कॉस थीटा आपका क्या हो 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ आर का, अगर कॉस थीटा 180 डिग्री हो तो मिनिमम वैल्यू आएगी, अगर 90 हो तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब बच्चे पॉइंट्स याद रखना आप। उसके बाद हम लोगों ने पॉलीगॉन रूल पढ़ा था। अगर एक वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर का टेल एंड सेकंड वेक्टर का हेड एंड थर्ड वेक्टर का टेल इसी तरह से कंटिन्यूअसली जुड़े वेक्टर्स, तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर प्लस थर्ड वेक्टर एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। वैसे ही हम लोग ट्रायंगुलर रूल में क्या लिखते हैं, क्या हम लोगों को पता है कि अगर एक वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल जुड़े तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। ठीक है ना बेटे। अब हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो समझो उस चीज को। एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं होता। क्लियर हुआ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक्चुअल में होता नहीं है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो। एडिशन को ही हम लोग सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में क्या करते हैं और कैसे करते हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ। अब सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं चलता हूँ ताकि आपको समझ आए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूँ। सपोज करो कि एक वेक्टर है, क्या है, ए है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिया आपको कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, जिसकी कुछ मैग्नीट्यूड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दी गई। ओके। अगर आप सपोज कीजिए कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैं नहीं चेंज करूं बट डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, डायरेक्शन क्या कर दूं, अपोजिट कर दूं, तो मैं क्या लिखूंगा। अगर मान लीजिए कि मैं यहीं पे ये मान लो बी वेक्टर या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर का ये कैसा वेक्टर होगा। देखो डायरेक्शन यहां पे ए वेक्टर का किधर था, टुवर्ड्स ईस्ट था। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स वेस्ट है। और सपोज यहां पे ध्यान देना 10 टू हेड तक इसकी वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड वेक्टर हमने बनाया उसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, बट डायरेक्शन किधर हो गया, टुवर्ड्स वेस्ट हो गया। तो आप क्या लिखोगे, माइनस ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक वेक्टर आपको दिया गया है, उस वेक्टर के रिस्पेक्ट में सेकंड वेक्टर आपको लेना है और निगेटिव वेक्टर लेना है, तो क्या करेंगे, आप डायरेक्शन को अपोजिट कर दीजिए। इफ ए गिवन वेक्टर, अगर आपको कोई भी एक गिवन वेक्टर दिया गया है ए और उसकी कुछ मैग्नीट्यूड है और उसका आप निगेटिव वेक्टर अगर आपको लिखना है, तो आप क्या करो, मैग्नीट्यूड को चेंज आपको नहीं करना है, सेम मैग्नीट्यूड रखना है, बट डायरेक्शन को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो उस वेक्टर का क्या आ जाएगा, निगेटिव वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, निगेटिव वेक्टर आ जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को आपको सबसे पहले नोट कराता हूं, और ये आप याद रखना, बहुत जगहों बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में इसको यूज किया जाएगा। इस एग्जांपल को मैं सबसे पहले आपको नोट कराता हूं। तो सबसे पहले एक पॉइंट में नोट करो, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर हम लोग चलेंगे। ठीक है ना। ये जो एग्जांपल में बताया इसके बारे में नोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेना है ऐसे, नोट 1 ऐसे लिखो, नोट 1 क्या लिखना है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर मीन्स, यानी माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर मीन्स इज ए वेक्टर, यानी नेगेटिव ऑफ वेक्टर मीन्स इज ए वेक्टर of same magnitude to vector A
बट ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या यहां पे बेटे कहना है, फिर से समझो। अगर निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है कि निगेटिव वेक्टर एक वेक्टर होता है जो कि किसी वेक्टर का क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको दिखाया गया होता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग नोट करना, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लो कि ये एक वेक्टर है ए जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 5 सेंटीमीटर है और डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट है। और यहीं पे मान लीजिए कि कोई मैं दूसरा वेक्टर लेता हूं बट डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट लेता हूं और मैग्नीट्यूड कितना लेता हूं 5, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया बच्चों बट डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, लाइक दैट। ऐसे अगर मान लो कि इसमें मैं क्या कह सकता हूं, अब देखिए डायरेक्ट इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई, डायरेक्शन क्या हो गया टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखो टुवर्ड्स ईस्ट था ये, तो इसका डायरेक्ट अपोजिट हो गया ना, तो आप क्या लिख सकते हो इसको माइनस ए वेक्टर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, माइनस ए वेक्टर। माइनस का मतलब निगेटिव वेक्टर। क्या होगा बेटे, निगेटिव वेक्टर। ये बात आप लोगों को समझ आया। अब नेक्स्ट हम लोग ए माइनस बी वेक्टर का मतलब समझते हैं। आइए देखिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मान लो कि कहीं पर सपोज कर लीजिए दिया गया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो आप इसे क्या लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये समझो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो सकता है। मैं देखो इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, माइनस ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब क्या होगा कि कोई अगर एक वेक्टर b है तो उसका ये क्या है, निगेटिव वेक्टर है। क्या है बच्चों, निगेटिव वेक्टर। जैसे समझो यहाँ पे मान लो कि ये एक वेक्टर है b वेक्टर है, ओके, और इसकी कुछ मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो माइनस b वेक्टर क्या होगा, टुवर्ड्स वेस्ट 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। डायरेक्शन आप लोग देख पा रहे हो, ये क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट है, और ये क्या है, टुवर्ड्स वेस्ट है। ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ, यानी डायरेक्शन फिर से अपोजिट हो गई। इसका मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में वो एडिशन ही होता रहता है किसका, एक वेक्टर के साथ दूसरे निगेटिव वेक्टर। एडिशन किसका होता है, एक पॉजिटिव वेक्टर के साथ दूसरा निगेटिव वेक्टर ऐड होता रहता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मीनिंग ये है। क्यों, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा, 3 टाइप्स के रूल भी पढ़े, और आगे चल करके हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। और एक छोटी सी बात ध्यान रखना बेटा, रिपीटिशन ऑफ एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन। जैसे बहुत सारे नंबर को रिपीट कर रहे हैं, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 8, 8 प्लस 2, देखिए 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 हो गया। मैं इसी को तो क्या लिख सकता हूँ, देखो कितनी बार 2 रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 2 into 5 सीधा 10 भी तो मैं लिख सकता हूँ। यानी रिपीटिशन ऑफ एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नोन एज डिवीजन। बेटे एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं, डिवीजन ऑफ वेक्टर कहीं नहीं होता। फिजिक्स में डिवीजन ऑफ वेक्टर का मतलब कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, वो एक टाइप का एडिशन है। किसका किसका एडिशन है, पॉजिटिव वेक्टर के साथ निगेटिव वेक्टर का एडिशन है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं बच्चों। ये बात आप लोगों को समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए देखिए, मल्टीप्लिकेशन आगे है, हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे और इसको लिखेंगे जरा अपनी कॉपी पे। तो देखिए नोट करके लिखना आप लोग, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर
मीन्स या रिटेन एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर ए माइनस बी in reality vector A is added to negative B vector। देखो a माइनस बी को हम क्या ले सकते हैं, a प्लस ब्रैकेट में निगेटिव वेक्टर b, और इसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब रियलिटी में होता है कि आप वेक्टर a को ऐड किसके साथ कर रहे हो, निगेटिव ऑफ b वेक्टर के साथ, निगेटिव ऑफ b वेक्टर के साथ आप ऐड कर रहे हो। इसका मतलब ये भी एक एडिशन का ही फॉर्मेट है बच्चों। ये क्या है, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भी एक क्या है, एडिशन का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या उसको बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोल देते हैं। बात समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब कुछ नहीं होता। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव वेक्टर के साथ एक निगेटिव वेक्टर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जो इसका की फॉर्मेट ये है। इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बात समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, डाउट नहीं होगा। अब मैं आगे चलता हूँ बच्चों, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक छोटा सा प्रूफ भी करेंगे और इसका मतलब भी समझेंगे, ठीक है। तो आओ देखो, उसके बाद आप लोगों को यहाँ तक तो मुझे लगता है समझ आया होगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए टाइप ऑफ एडिशन होती है पॉजिटिव वेक्टर के साथ नेगेटिव वेक्टर। क्लियर हो गया? हाँ, अब हम लोग ये सपोज करते हैं कि अगर कोई a प्लस बी वैक्टर के बीच में एंगल थीटा होगा, तो a माइनस बी के वेक्टर क्या हो, a माइनस बी एंगल बिटवीन a माइनस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। कैसे होगा उसको मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। ऐसे अगर मैं एक लाइन करके दो डॉटेड लाइन करूंगा, इसका मतलब पॉइंट लिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देख, सपोज एंगल बिटवीन टू वेक्टर A and vector B is theta, then angle between A minus B, vector A, and then angle between vector A minus vector B will be 180 माइनस थीटा। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से कर समझिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, फिजिक्स को डायग्रामेटिकली अगर समझा जाए तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए मैं बार बार डायग्राम्स को बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपने न्यूमेरिकल में डायग्राम का खूब सारा हेल्प लोगे। सपोज करो बेटा, ध्यान से यहाँ पे देखो, सपोज करो, मान लो कि एक वेक्टर दिया गया है, मैं इसको थ्योरेटिकल भी बताऊंगा ऐसे फॉर्मेट में और एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेकर के बता दूंगा। मान लो कि ये एक वेक्टर A है, ओके, और सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर B है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा, थीटा बन रहा है। यानी ए बी वेक्टर अगर पॉजिटिव है तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अगर यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही क्या है बच्चों, पॉजिटिव। एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पॉजिटिव है, पहला केस,
ठीक है, दूसरे केस के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। इफ वेक्टर ए एन माइनस ऑफ वेक्टर बी, अगर हम लोग लेते हैं कि एक वेक्टर पॉजिटिव और दूसरा वेक्टर नेगेटिव, तो क्या बनेगा, इसी डायग्राम को मैं बना रहा हूं। देखो ए तो चेंज नहीं होगा, एज यूजुअल रहेगा। अब माइनस ऑफ बी दिखाना है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ बी इधर है, तो माइनस में किधर होगा, इसके अपोजिट। तो ध्यान से देखो, या इसको मैं खींच करके दिखा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पे डॉटेड लाइन में बी को दिखा देगा मुझे। देखो ये बी वेक्टर था, ये तो बी वेक्टर था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा आया था, अब क्या आ रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखो पहले आपको दिया गया था कि ये एंगल कितनी है, थीटा है। तो बेटा जो ये रेस्ट एंगल बचेगा वो पूरी एक लाइन पर कितनी एंगल बनती है, 180 डिग्री बनती है। तो यहाँ पे जो रेस्ट एंगल बचेगा, देखो इस पूरे लाइन पे, ये ऐसी ही तो एक लाइन है ना, तो अगर ऐसी लाइन पे किसी एक पॉइंट पे देखोगे तो कितना एंगल बन रहा होगा, 180 डिग्री। आप लोगों को पता है, थ्योरम्स पढ़ाया गया है आपको, समझ में आ रहा है, लाइन्स एंड एंगल में आपको ये थ्योरम बताया गया होगा। और देखिए अब जब ये वाला एंगल, ये प्लस ब्लू वाला एंगल मैं पूछूं अगर आपसे, तो कितना आप बताओगे, 180 माइनस थीटा। क्या बोलोगे बच्चों, 180 माइनस थीटा। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में 180 माइनस थीटा एंगल आया बच्चों, आया कि नहीं आया। तो वही बात मैं कह रहा था कि सपोज करो कि अगर एंगल बिटवीन टू पॉजिटिव वेक्टर थीटा है, तो एंगल बिटवीन वन पॉजिटिव वेक्टर एंड वन नेगेटिव वेक्टर इज या विल बी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। बात समझ में आया। इस डायग्राम वाइज लिख लो, ये डायग्राम भी बना दो। अब एक सपोज करो, इधर मैं एग्जांपल देता हूं न्यूमेरिकली, ठीक है, एग्जांपल देता हूं। मान लो ये बच्चों ए वेक्टर है, या इधर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस रहेगा, देख पाएंगे आप अच्छे से। देखिए यहाँ एग्जांपल ए, अगर मान लो कि ये एक वेक्टर है, एक्स वेक्टर है, और ये क्या है, वाई वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री सपोज कीजिए। तो अब x माइनस वाई, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे इफ x वेक्टर एंड y वेक्टर बोथ आर पॉजिटिव, दोनों क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। अब इधर हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर स्मॉल बी, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग लेते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इफ x इज पॉजिटिव वेक्टर एंड y इज नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना, समझ जाना, नेगेटिव वेक्टर है। तो अब बच्चों क्या बनेगा, देखो ये तो आपका x है एज यूजुअल, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ये डॉटेड y वेक्टर को मैं दिखा दे रहा हूं, इनके बीच का एंगल कितना है, 60। तो माइनस ऑफ y वेक्टर किधर आ जाएगा, ये तो माइनस ऑफ y वेक्टर आएगा ना, यानी y वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन, y वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन यही तो होगा। तो ये वाली एंगल कितनी बचेगी बच्चों, 180, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60, इट मींस टू से दैट 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब x माइनस वाई वेक्टर के बीच में, यहाँ पे मैं माइनस वाई लिख दे रहा हूं, समझिएगा, x माइनस वाई वेक्टर के बीच में एंगल अब कितना हो गया, 120 डिग्री, यानी 180 माइनस थीटा को सबटेंड कर रहा है। बात समझ में आया यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको थोड़ा प्रूफ करेंगे, ठीक है। आओ देखो, ये सब कुछ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर में आएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में सबट्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं होता, होता क्या है बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर ही होता है, बट एक पॉजिटिव वेक्टर और दूसरा नेगेटिव वेक्टर होता है। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग इसका प्रूफ करेंगे बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे
और कोई कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्रूफ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। प्रूफ जब हम लोग देख रहे हैं किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का प्रूफ देख रहे हैं। तो आइए देखो हम लोग पैरेललोग्राम को ही प्रूफ करेंगे बच्चों, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही हमारे पास प्रूफ हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग प्रूफ करने चाहते हैं। अब यहाँ सपोज कीजिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है ए है और दूसरा ये वेक्टर बी, ओके, और इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है अभी, थीटा बन रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसका a माइनस बी बनाओ, क्या बनाना है आपको, a माइनस बी बनाना है। यहाँ पे मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर दिखाना है, और इसका मतलब क्या होता है, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, ओके। तो आइए देखिए, अब माइनस ऑफ b वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माइनस निगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ये आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो जाएगी बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आया। अब एंगल जो यहाँ पे बनेगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। कितना एंगल होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा। ब्लू पेन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। अब देखो पैरेललोग्राम बना दो, 10 to 10 ज्वाइंट है, पैरेललोग्राम बनाएंगे अपन। देखो b का एक पैरेलल वेक्टर इधर, माइनस b का एक पैरेलल वेक्टर इधर खींचेंगे तो क्या आएगा, माइनस b वेक्टर आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा ड्यू टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और देखो a का यहाँ पे पैरेलल वेक्टर खींच देंगे, यहाँ पे ये a वेक्टर का खींच दिया, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। तो इसको आप रिजल्टेंट वेक्टर r लिखोगे, और ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर लिख रहा हूं मैं, यहां से इधर रिप्रेजेंट करके लिख रहा हूं। रिजल्टेंट r वेक्टर इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, वेक्टर a माइनस ऑफ वेक्टर b, ओके। बात समझ में आया यहां तक। तो देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर विल बी, क्या होगा बच्चों, देखिए r रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड लगाएंगे। मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ओके, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, सेम टू सेम फॉर्मूला यूज कीजिए, ओके। जो पैरेललोग्राम में यूज करते हैं सेम टू सेम उसी को यूज कीजिए, बट थीटा की जगह पे आप क्या यूज करना है आपको, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि देखिए a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 180 माइनस थीटा हो रहा है। तो देखिए हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। यहां तक बात समझ में आया बच्चों। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है बच्चों। क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस मॉड ऑफ b वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस प्लस 2ab माइनस cos थीटा, ओके। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला यहीं से, ये सेम है, चलो लिख दो, मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ r वेक्टर। फॉर्मूले क्या आ जाएंगे यहाँ से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2
ए बी कॉस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? प्रूफ यहाँ पे नीचे किया हूं, देखेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, और एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था। वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों। यहाँ पे बात समझ में आया? कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा? अब हम लोग यहाँ पे एंगल भी निकाल करके देख लेते हैं, tan अल्फा कितना आएगा। आइए देखिए, ये आप लोग अपने स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करोगे यहाँ तक, ठीक है ना? अब इसके बाद इसका एंगल निकाल लेते हैं जरा। देखो बच्चों, फॉर नेक्स्ट टॉपिक है फॉर डायरेक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा? देखो, देखिए क्या हम लोग यूज करते थे वहां? tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b sin थीटा अपॉन a वेक्टर प्लस b वेक्टर cos थीटा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे? थीटा के प्लेस पे पुट कर दोगे 180 माइनस थीटा। क्या पुट करना है बच्चों आपको? थीटा के प्लेस पे 180 माइनस थीटा पुट कर देना। तो आइए हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं अपना फॉर्मूला क्या आता है। tan अल्फा इज इक्वल्स टू b वेक्टर sin 180 माइनस थीटा अपॉन a वेक्टर प्लस b वेक्टर cos 180 माइनस थीटा। अब इसका सॉल्यूशन sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा ही होता है। मैं इसको कर दे रहा हूं सॉल्व। और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो उसको यूटिलाइज करेंगे बेटा। तो देखिए क्या आ जाएगा? b वेक्टर sin 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन में a प्लस b, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर इनटू माइनस cos थीटा। और इसी को दोबारा आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? b वेक्टर sin थीटा अपॉन a वेक्टर माइनस b वेक्टर cos थीटा। यानी यहां नीचे मैं फॉर्मूला लिखता हूं, tan अल्फा का यहां पे फॉर्मूला होगा b sin थीटा अपॉन a वेक्टर माइनस b वेक्टर cos थीटा। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं फॉर्मूला। tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? b sin थीटा अपॉन a वेक्टर माइनस b cos थीटा, b वेक्टर cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले सब्ट्रैक्शन के लिए आपको याद रखना। वहां पे क्या था बेटे? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा। आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन के लिए एक बस छोटा सा ट्रिक यूज करना है। थीटा के प्लेस पे क्या कर देना है? 180 माइनस थीटा पुट कर देना है, और बाकी सारा का सारा एडिशन वाला रूल यूज करना। आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? फॉर्मूले भी आ जाएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं इसके ऊपर खुद से एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप करके दिखाओ। मैं खुद के मन से दे रहा हूं बच्चों, आप लोग लेकिन
अपने बुक्स जो भी फॉलो कर रहे होंगे उससे करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस या ऑनलाइन आकर के समझा भी दूंगा, या 1-2 दिन के अंदर में जब बेटा ये चैप्टर खत्म होगा तब आपको मैं ऑनलाइन किसी भी मोड से, जूम ऐप से या किसी से भी ऑनलाइन आप लोगों से जुड़ करके मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट जो है, हाँ एक क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड a plus b vector and also find a plus b vector and a minus b vector if magnitude of MAG का मतलब समझते हैं आप लोग, magnitude of a vector is equals to 6 centimeter towards east, नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, towards east and magnitude of b vector is equals to 4 centimeter towards, या magnitude of b vector is 4 centimeter with 60 degree from, या inclined with, ऐसे लिखो, inclined with 60 degree from a vector। लैंग्वेज के ऊपर नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन समझना बेटे नॉर्मली, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पता करो a plus b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a minus b वेक्टर का मैग्नीट्यूड if a वेक्टर is equals to 6 सेंटीमीटर, किधर है, towards east, magnitude of b वेक्टर is 4 सेंटीमीटर, inclined with 60 डिग्री from a से 60 डिग्री सबटेंड करता है, और ये जुड़े कैसे हैं, टेल टू टेल जुड़े हैं। डायग्राम अब आप लोग अपने स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए एटलीस्ट एक बार, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और एक बार ट्राई करने के बाद जब मैं सॉल्यूशन करूँ तो बेटा आपने टैली किया करो। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आपके सामने मैंने बनाया है। तो देखो जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे, चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट पे दिया जाए। तो देखिए आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए कि क्या है, ए वेक्टर है, और ए वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, 6 सेंटीमीटर है, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है ना, टुवर्ड्स ईस्ट। यहां तक बात समझ आए। बी वेक्टर क्या है, इससे 60 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है भाई। कितने इसकी मैग्नीट्यूड है, 4 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा से बनाते हैं, ठीक है। ये बी वेक्टर है, कितना है, 4 सेंटीमीटर है इसका मैग्नीट्यूड, और ये 60 डिग्री का है। हमको a प्लस बी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे इसका। देखो यहाँ पे a वेक्टर का पैरेलल वेक्टर लेंगे, मैग्नीट्यूड सेम लेंगे 6 सेंटीमीटर, और इसको a बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, b वेक्टर बोल देंगे, कितने मैग्नीट्यूड का, 4 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट वेक्टर मेरा क्या होगा, थोड़ा सीधा बनाते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और कितना होगा, a प्लस बी वेक्टर। तो आइए रिजल्टेंट ऑफ r वेक्टर निकालते हैं, यानी मॉड ऑफ r वेक्टर क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होगा। मॉड ऑफ r वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा क्या है, इनिशियल एंगल ऑफ जो हमको सेकंड फाइनल वेक्टर दिया गया है उसके बीच का एंगल है। तो देखो सॉल्व करते हैं अपन, पुट कीजिए मैग्नीट्यूड, a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी
4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू कॉस 60। ठीक है बच्चा, यहाँ ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आप देखो देखो बेटा, अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, छोड़ दीजिए, सेकंड स्टेप में कर लेंगे। 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, याद होना चाहिए आपको, 1/2। कितना होगा बच्चों, 1/2 यानी 1/2। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 16 प्लस क्या बचा, 6 4 जा 24। ऐड कर लीजिए इसको, रूट ऑफ 76। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकल गया, यानी मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का कितना आया, रूट 76 सेंटीमीटर। ओके, अब a माइनस बी निकालेंगे बच्चों। देखो अब a माइनस बी यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं हम लोग। मॉड ऑफ a माइनस बी वेक्टर आपको मैं डायग्राम में बना के समझाता हूँ। देखो ये क्या था आपका, यहां इसको सबसे पहले नोट कर लो क्योंकि फिर स्पेस कम पड़ेगा ना। आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, बहुत लोगों ने किया होगा तो टैली कर लेना बच्चों, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। नहीं, देखो अब a माइनस बी में निकाल के दिखाता हूं आपको, इसी डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है ना, आइए देखिए। देखो बच्चों, आप अपने कॉपी पे दूसरा डायग्राम बनाना, सेम डायग्राम नहीं। ये क्या था, बी वेक्टर था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री था। अब माइनस बी वेक्टर मतलब बेटा इसकी नेगेटिव वेक्टर लेंगे। नेगेटिव वेक्टर का मतलब डायरेक्शन केवल अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड से। दिस इज माइनस बी वेक्टर, दिस इज माइनस बी वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब यहां पर भी वही काम, पैरेललोग्राम बनाओ। ये माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर का पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इधर लिख लो उसको अच्छे से, माइनस बी वेक्टर 4 सेंटीमीटर है। अब देखो ए वेक्टर का यहां पे खींच देंगे पैरेलल। ठीक है, ये ए वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, दिस, और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा आप करेंगे। ओके, तो याद रखोगे अगर थीटा माइनस 2ab cos थीटा रखोगे तो 180 माइनस थीटा नहीं रखोगे, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू रख देना। तो देखिए पुट कीजिए वैल्यू, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है ना, 6 4 सही है एकदम अच्छा, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू cos 60 डिग्री। ओके बेटा, अब थीटा के प्लेस पे 60 है क्योंकि थीटा हमारा इनिशियल कितना दिया गया है, यही तो थीटा है ना, और ये क्या है,
ये पूरा 180 माइनस थीटा है, ठीक है, ओके। 180 माइनस थीटा यहाँ पे कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। अगर प्लस यूज करना तो वहां पे cos थीटा के प्लेस cos 180 माइनस थीटा यूज करेंगे। अगर माइनस यूज कर दिया तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू यूज करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, देखो 36 प्लस 16, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट होगा तो बचेगा क्या, देखो 36 प्लस 16 माइनस 24। आइए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 16 रफ में कर लेना आपने, $52 माइनस 24 √28 आएगा मुझे। कितना आएगा, √28। आप लोग कैलकुलेशन एक बार वैसे चेक भी कर लीजिएगा। तो मॉड ऑफ A माइनस B वेक्टर कितना आ गया, √28 आ गया मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप लोगों को यूनिट वेक्टर बताना था, जीरो वेक्टर बताना था, यानी नल वेक्टर बताना था, और इसके बाद हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है बेटे। थैंक यू फॉर टुडे।